नंदनवन में बहुत सारे तोते एक धान के खेत में दाना चुन रहे थे। दो मोटे तोते पेट भरने के बाद कोयल का गाना सुन रहे थे। अचानक उनकी नजर एक विशेष रंग के तोते पर पड़ गई। वो तोता लाल रंग का था और उसके पंख पर दूसरे रंग खूब जम रहे थे। दोनों मोटे तोते उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। एक मोटा तोता, अरे वाह, ये तो पूरा हीरो है, इसके सामने तू तो जीरो है। दूसरा मोटा तोता बोला, अरे चपड़गंजू, तू भी इसके सामने जीरो है। उसका अंदाज तो देख, उसकी परवाज तो देख, ऐसे उड़ता है जैसे सुंदर फूलों की क्यारी लहरा रही हो, बाहर खुद झूमते हुए बल खा रही हो। कुछ देर के बाद शेष होते भी उस विशिष्ट लाल तोते को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। एक छोटा तो था, उसके पास पहुंच गया। क्या बात है लाल तोता, काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। कहाँ से आए हो प्यारे? लाल तोता बोला, मैं लाल बाग से आया हूँ, प्यारी खुशबू लाया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लाल बाग से लाल लाल होकर आए हो? सच कहूँ तो बड़े कमाल बन के आए हो। लाल तोता कुछ देर तक उनके बीच रहा और जब उसका पेट भर गया तब वो फुर्र से उड़ गया। उड़ते उड़ते जैसे ही वो आगे जा रहा था, जंगल में एक हिरनी का बच्चा अकेला झाड़ी में फंसा चिल्ला रहा था। लाल तोता नीचे उतर आया और उसने बच्चे को धीरज बंधाया। हिरन का बच्चा शांत होकर लाल तोते को देखने लगा। लाल तोते की आंखों से रोशनी निकली और उस झाड़ी पर पड़ गई। ये क्या, झाड़ी वहां से गायब ही हो गई। हिरन का बच्चा अपने आप को आजाद देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके शरीर पर कुछ जख्म के निशान आ गए थे। बच्चे डरो नहीं, अब तुम आजाद हो। मैं जानता हूँ तुम्हें कांटों की चुभन के कारण पीड़ा हो रही है। चिंता न करो, अभी ठीक हो जाओगे। तुम्हारी माँ कहाँ है? हिरन का बच्चा बोला, वो देखो, एक पेड़ में बंधी हुई है। एक शिकारी ने उन्हें बांध लिया है। वह शिकारी थोड़ी देर में आएगा और हम दोनों को यहाँ से लेकर दूर चला जाएगा, ऐसा उसने कहा है। लाल तोते ने मुड़कर देखा तो असहाय हिरनी पेड़ में बंधी छटपटा रही थी। बंधी होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लाल तोता उड़ा और उसने अपनी चोंच बंधन पर लगा दी और हिरनी आजाद हो गई। हे नेक तोते, मैं तुम्हें देख रही थी। तुमने मेरे बच्चे को कटीली झाड़ी से आजाद किया, मेरे भी बंधन काट दिए। तुम तो फरिश्ता बनकर आ गए। क्या तुम कोई देवता हो जो तोते का भेष धारण करके आए हो? लाल तोता बोला, मैं कोई फरिश्ता या देवता नहीं हूँ, बल्कि एक साधारण सा तोता हूँ। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। मैं जब छोटा सा था तब मैंने एक हाथी के बच्चे को गड्ढे में फंसा हुआ देखा तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मैंने उसे बचाने की इच्छा प्रकट की और चमत्कारिक रूप से वो गड्ढे से बाहर आ गया। तब से मैं जब जब किसी की मदद करना चाहता हूँ, अपने आप जैसे जादू हो जाता है और सामने वाला मुसीबत से बाहर निकल आता है। हे प्यारे तोते, भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ी जादुई शक्ति दी है। मैं तो समझती हूँ तुम भगवान के बहुत प्यारे बंदे हो। उन्होंने तुम्हें सबका भला करने के लिए धरती पर भेजा है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अमरूद के एक बहुत अच्छे पेड़ के पास ले चलूंगी। वहाँ के अमरूद खाकर तुम खुश हो जाओगे। हिरनी लाल तोते को लेकर एक बगीचे में गई और वहाँ अमरूद के पेड़ पर लाल तोते ने अमरूद खाना शुरू कर दिया। हिरनी का बच्चा माँ के साथ पास के चारागाह में घास खाने का आनंद लेने लगा। लाल तोता जंगली जानवरों के साथ काफी घुल मिल गया था। वहां के बंदरों से भी उसका संपर्क